जय श्री राम। देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज अमरनाथ यादव पर, जहां भक्ति, श्रद्धा और दिव्यता का संगम होता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पवित्र स्थान की यात्रा पर, जो न केवल भगवान हनुमान की महिमा से उत्प्रोत है, बल्कि चमत्कारों और दिव्यता का केंद्र भी है। प्रयागराज का बनवा हनुमान मंदिर यहाँ लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है संकटमोचन हनुमान जी, जो हर भक्त के दुखों का निवारण करते हैं। इस स्थान की कथा, इतिहास और चमत्कार ऐसे हैं, जो आपके दिल को छू जाएंगे और आस्था के दीप जलाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए आरंभ करते हैं इस अद्भुत कथा को। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर क्षण आपको भगवान हनुमान की भक्ति और चमत्कार से जोड़ता चला जाएगा। प्रयागराज के बनवा के हनुमान जी की कथा को और अधिक विस्तार से समझने के लिए इसे ऐतिहासिक, पौराणिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना होगा। आइए इस कथा को गहराई से जानते हैं। प्रयागराज, धर्म और इतिहास की भूमि। प्रयागराज, जिसे प्राचीन काल में प्रयाग कहा जाता था, भारतीय संस्कृति और धर्म का केंद्र रहा है। ये वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसे तीर्थराज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ किए गए सभी धार्मिक कार्य और तपस्या अत्यधिक फलदायी मानी जाती हैं। इसी पवित्र भूमि पर हनुमान जी का बनवा मंदिर स्थित है। बनवा हनुमान जी का मंदिर। भौगोलिक विवरण। बनवा का ये हनुमान मंदिर प्रयागराज के संगम क्षेत्र के पास स्थित है। मंदिर के आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान हनुमान की विशाल लेटी हुई मूर्ति है, जो भक्तों को चमत्कारिक अनुभव देती है। यह मूर्ति लगभग 20 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। इसे देखने मात्र से भक्तों के मन में श्रद्धा और आस्था जागृत होती है। पौराणिक कथा और हनुमान जी का बनवा में आगमन। लंका विजय के बाद का समय। जब भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने अयोध्या लौटने के बाद एक अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। भगवान शंकर और हनुमान जी की उपस्थिति इस यज्ञ के लिए अनिवार्य थी। हनुमान जी, जो भगवान राम के अनन्य भक्त थे, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए तीव्र गति से उड़ान भरते हुए प्रयागराज पहुंचे। इस स्थान पर आते ही उन्हें थकान महसूस हुई। वे गंगा किनारे एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। गंगा और हनुमान जी का संवाद। कहते हैं कि इस दौरान गंगा देवी ने प्रकट होकर हनुमान जी से आग्रह किया कि वे इस स्थान को अपनी उपस्थिति से पवित्र करें। गंगा देवी ने कहा, हे महावीर, आपकी उपस्थिति से यह स्थान और भी दिव्य हो जाएगा। आप यहाँ सदैव भक्तों के संकटों का निवारण करने के लिए निवास करें। हनुमान जी ने गंगा देवी का आग्रह स्वीकार किया और कहा, मैं यहाँ सदैव उपस्थित रहूंगा। जो भी भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मूर्ति का निर्माण और चमत्कार। मूर्ति के निर्माण की कथा। बनवा में हनुमान जी की विशाल लेटी हुई मूर्ति के निर्माण के पीछे एक रोचक कथा है। कहते हैं कि एक साधु ने सपना देखा कि भगवान हनुमान इस स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने भक्तों को बताया कि भगवान हनुमान ने स्वयं उन्हें ये स्थान पवित्र करने का आदेश दिया है। सपने के अनुसार उस स्थान की खुदाई की गई और वहां एक प्राकृतिक मूर्ति प्राप्त हुई। यह मूर्ति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी साधु ने अपने सपने में देखी थी। इसके बाद स्थानीय भक्तों ने इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। चमत्कार की घटनाएं। जल संकट का समाधान। एक समय इस क्षेत्र में गंभीर जल संकट हुआ। लोगों ने हनुमान जी की प्रार्थना की और मूर्ति के पास जल अभिषेक किया। इसके बाद चमत्कारिक रूप से जल स्तर बढ़ गया और लोगों की समस्या हल हो गई। महामारी से मुक्ति। ये स्थान ऐसे समय में भी प्रसिद्ध हुआ जब क्षेत्र में महामारी फैली थी।
लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना की और भजन कीर्तन आयोजित किया। धीरे धीरे महामारी समाप्त हो गई। हनुमान जी की विशेषताएं और मूर्ति का प्रतीकात्मक अर्थ। मूर्ति का लेटी हुई अवस्था में होना। हनुमान जी की यह मूर्ति अन्य हनुमान मंदिरों से भिन्न है। अधिकांश मंदिरों में हनुमान जी खड़े हुए या उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ वे लेटी हुई अवस्था में हैं। ये स्थिति उनके विनम्र स्वभाव, भक्तों के प्रति करुणा और सेवा भाव को दर्शाती है। भक्तों के संकट निवारण का प्रतीक। उनकी यह मुद्रा ये भी दर्शाती है कि वे सदा भक्तों की रक्षा और उनकी समस्याओं को हरने के लिए तत्पर रहते हैं। धार्मिक महत्व और अनुष्ठान। हनुमान जयंती का भव्य आयोजन। हनुमान जयंती के दिन यहाँ भव्य आयोजन होता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कीर्तन, भजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। मंगलवार और शनिवार की विशेष पूजा। इन दिनों बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। श्रद्धालु तेल, सिंदूर और नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं। आधुनिक युग में मंदिर का स्वरूप। वर्तमान में यह मंदिर प्रयागराज का एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन चुका है। मंदिर के आसपास अनेक सुविधाएं विकसित की गई हैं, जैसे भक्तों के लिए ठहरने की व्यवस्था, प्रसाद वितरण के लिए एक विशेष मंडप, पर्यटकों के लिए संगम दर्शन की सुविधा। मंदिर समिति ने इसे एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बनाने का संकल्प लिया है। शिक्षा और प्रेरणा। बनवा के हनुमान जी की कथा हमें ये सिखाती है। भगवान हनुमान न केवल शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि विनम्रता और करुणा के प्रतीक भी हैं। उनकी पूजा न केवल भौतिक समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। निष्कर्ष। बनवा का हनुमान मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भक्तों के लिए आश्रय स्थल है। यहाँ आकर भक्तों को जो दिव्य अनुभूति होती है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं। ये स्थान भगवान हनुमान की शक्ति, भक्ति और करुणा का सजीव उदाहरण है। तो प्रिय भक्तों, ये थी प्रयागराज के बनवा के हनुमान जी की अद्भुत कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा में चमत्कार छुपा है, और सच्चे मन से किया गया समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। चैनल सरोज अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भक्ति और ज्योतिष से जुड़े ऐसे और भी दिव्य प्रसंग आपके जीवन को प्रकाशित करते रहें। अंत में संकटमोचन महाबली हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में खुशियों, सफलता और शांति का आशीर्वाद बनाए रखें। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। मिलते हैं अगली बार एक नई भक्ति कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।